और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, जहां पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोकामा में वायरल वीडियो को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। आरजेडी की तरफ से भी इस वीडियो को जारी किया गया था और इस बयान को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाया था। मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, मोकामा में पहुंचे हुए थे। अनंत सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए मोर्चा उन्होंने वहां पर संभाला हुआ है और इस सब के बीच उनके इस वायरल वीडियो के बाद एफआईआर दर्ज की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। विवादित वीडियो के बाद एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था और वायरल वीडियो को लेकर ललन सिंह के खिलाफ ये एफआईआर। वीडियो आपके सामने सुनिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घरे में बात करती आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। और ये वही वीडियो है जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है ललन सिंह पर। ऋषिकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, वीडियो आने के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से एफआईआर की गई, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना गया है। ऋषिकेश, ऋषिकेश मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो ललन सिंह पर जो एफआईआर दर्ज की गई है और देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना की तरफ से जो लिखा गया वो भी लगातार हम न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं। ऋषिकेश, देखिए मकसूद, जिस जगह पर ये कल ललन सिंह ने भाषण दिया था, बहरामपुर ब्रह्मपुर जो एक जगह है जहां से रोड शो शुरू हुआ था और वहां पर मैं मौजूद था और उस वक्त ललन सिंह ने कहा अपने समर्थकों को कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है और खास करके उन पर यह आरोप है जो लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो अपने वोटरों को उकसा रहे थे, बहका रहे थे और सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अपने समर्थकों के बीच में वो कह रहे थे कि जो उनके समर्थक हैं वो तो वोट देने जाए ही, लेकिन जो उनके समर्थक नहीं हैं उनको घर से नहीं निकलने दे। अगर वो आपके प्रत्याशी को वोट दें तभी आप उन्हें निकलने दें। ये आरोप है। आप किसी को वोट या मतदान करने से नहीं रोक सकते हैं और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जहां चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। और ऐसे में अगर आप केंद्रीय मंत्री होकर, स्टार प्रचारक होकर आप वहां पे अपने समर्थकों के बीच में ये बात कहते हैं तो एक तो ऐसे ही मोकामा में जिस तरीके का माहौल है, मर्डर के बाद का जो तनावपूर्ण माहौल है और दो जो बाहुबली आमने सामने है, तो ऐसे ही वहाँ की स्थिति खराब है। वहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है मकसूद, वो 2 चुनाव में 50% से नीचे रहा है। बीते विधानसभा में 49% रहा था, उसके पीछे लोकसभा के चुनाव में तकरीबन 50 या 51% रहा था। तो एक तरफ चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान का परसेंटेज बढ़ाना है, दूसरी तरफ आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि जो लोग आपको वोट न दें, आप मतदाता घर से निकलने वक्त आप पूछिए कि आप किन को वोट देंगे और अगर उनके प्रत्याशी यानी अनंत सिंह को जेडीयू को वोट दे रहे हैं तो उनको साथ लेकर जाएं, नहीं तो उन्हें घर से नहीं निकलने दें। हालांकि इस पर सफाई भी दी थी बाद में ललन सिंह ने, जब हमने न्यूज़ 24 ने बात की थी ललन सिंह से इस बयान के तुरंत बाद और हमने पूछा कि आप अनंत सिंह के समर्थन में इस तरीके से सामने आए, तो उन्होंने अपना पक्ष रहा और कहा कि पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है और पार्टी चाहती है कि अगर उनके उम्मीदवार जेल में हैं, उन पे आरोप हैं, वो बार बार क्लीन चिट दे रहे थे अनंत सिंह को और कहा कि आप सैकड़ों वीडियो देख लीजिए, अनंत सिंह को जानबूझकर फंसाया गया है। जो पत्थर थे, जो हमले हुए थे, वो पत्थर टाल क्षेत्र के नहीं हैं, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र का ही आता है बाढ़ और मोकामा। तो इसीलिए उस वक्त से ही कहा जा रहा था कि ललन सिंह ने क्लीन चिट दे दी है, जनता दल यूनाइटेड ने या नीतीश कुमार की सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। इसीलिए उनके इलाके में शकुनी चौधरी के बेटे जो सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो वहाँ बाकायदा रोड शो कर रहे थे। ललन सिंह उसमें साथ में थे।
तो ये एक आरोप है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी नोटिस, मैंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी बात की इसके बाद कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है। तो अभी जो राज्य के निर्वाचन अधिकारी हैं वो नोटिस का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और उसमें ये बातें उनको दी जाएगी कि आखिर कौन कौन सी धारा उनमें लगाई गई है उल्लंघन के मामले में। लेकिन दूसरी तरफ जो ललन सिंह के पक्षकार हैं, पैरोकार हैं, वो कह रहे हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, ये वीडियो जो है उसमें कई तरह के छेड़छाड़ किए गए हैं और कई तरह के बयानों को एक साथ सिर्फ काट कर जोड़ कर दिखाया जा रहा है। एआई का जमाना है, तो वो कह रहे हैं कि इस वीडियो की सत्यता पर जांच होनी चाहिए जो वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने किस संदर्भ में कहा है उनके पूरे बयानों को प्रचारित करना चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा 20 या 25 सेकंड का चंक आप काट कर सिर्फ आप अफवाह फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं उनके समर्थकों के बीच में और आप सामाजिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके समर्थकों का कहना है। जब आचार संहिता के मामले में उन पर जब मुकदमा दर्ज हुआ तो ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि किस धाराओं में उन पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्हें जवाब जो नोटिस दिया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें कही गई है और किस तरीके से चुनाव आयोग इसको लेता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप नजरें बनाए रखिएगा ऋषिकेश, इस पूरे मामले पर फिलहाल के लिए शुक्रिया।